देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को मतदान हुआ था और आज उस चुनाव के रिजल्ट का दिन है। मतगणना, वोटिंग की गिनती, वोट की काउंटिंग जारी है और आज नतीजे घोषित हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा। उत्तराखंड, हिमाचल और एमपी की 6 सीटों पर, 6 में से 5 सीटों पर कांग्रेस आ गए। कांग्रेस के नेता आ गए हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी आ गए हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर में मतगणना जारी है। मंगलौर में भी कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन आगे चल रहे हैं और बद्रीनाथ में भी कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हिमाचल की 3 सीटों पर भी मतगणना जारी है। हिमाचल में तीनों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। बैलेट पेपर से जब मतगणना हुई थी तो शुरुआत में और इस वक्त एक बड़ी खबर देहरा से, हिमाचल प्रदेश की देहरा सीट से इस वक्त की बड़ी खबर। देहरा में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। देहरा से कमलेश ठाकुर, कांग्रेस प्रत्याशी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर ने देहरा विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज कर ली और देहरा में 25 साल बाद कांग्रेस की जीत हुई है। कमलेश ठाकुर 7,860 वोटों से जीती हैं। 2 बार निर्दलीय चुनाव जीतने वाले बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह को उन्होंने हरा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जीत के साथ हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस का खाता खुला है। तो एक बड़ी खबर, और एक्सक्लूसिव बयान सुनाते हैं कमलेश ठाकुर, क्या कुछ कह रही हैं। चुनाव तो चुनौतीपूर्ण होता है, कोई चो के साथ भी, चुनौती के साथ भी चो और उसके चुनाव के साथ भी। आप क्रेडिट किसे देंगे इस जीत का? मैं इसका क्रेडिट जनता को दूंगी जी, भाई बहनों को दूंगी जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। अब एक ही परिवार से आप 2 सदस्य हैं जो विधानसभा पहुंच रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं इस सबको और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? देखिए जी, उनका मतलब कि सीएम साहब की अपनी ड्यूटी है, मेरी अपनी ड्यूटी है अपनी देहरा के प्रति, तो अपनी अपनी ड्यूटी निभाएंगे हम। मैडम, देहरा में नारा काम कर गया बेटी का? देख ही रहे जी आप, जितना मेरे को शगन डाल रहे मेरे भाई के मुझे गर्व है उनके ऊपर। मैम, देहरा के ध्यान आप कमी तो रखेंगे देहरा के लिए आप? ये तो मैं ये बात थोड़ी बताऊंगी, ये तो मैं माइके के प्रति जो दूंगी मैं गुप्त रखूंगी। चुनाव तो चुनौतीपूर्ण होता है, कोई चो के साथ भी, चुनौती के साथ भी चो और उसके चुनाव के साथ भी। आप क्रेडिट किसे देंगे इस जीत का? मैं इसका क्रेडिट जनता को दूंगी जी, भाई बहनों को दूंगी जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। अब एक ही परिवार से आप 2 सदस्य हैं जो विधानसभा पहुंच रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं इस सबको और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? देखिए जी, उनका मतलब कि सीएम साहब की अपनी ड्यूटी है, मेरी अपनी ड्यूटी है अपनी देहरा के प्रति, तो अपनी अपनी ड्यूटी निभाएंगे हम। मैडम, देहरा में नारा काम कर गया बेटी का? देख ही रहे जी आप, जितना मेरे को शगन डाल रहे मेरे भाई के मुझे गर्व है उनके ऊपर। मैम, देहरा के ध्यान आप कमी तो रखेंगे देहरा के लिए आप? ये तो मैं ये बात थोड़ी बताऊंगी, ये तो मैं माइके के प्रति जो दूंगी मैं गुप्त रखूंगी। तो देहरा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर ने जीत दर्ज कर ली है। नालागढ़ में भी कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप सिंह बाबा आगे चल रहे हैं। देहरा से कांग्रेस की जीत हो चुकी है। होशियार सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। निर्दलीय विधायक थे और इस्तीफा दे दिया था उस साल, और हरदीप बाबा भी जीत चुके हैं नालागढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर, देहरा उपचुनाव का रिजल्ट भी आ चुका है और नालागढ़ का भी, नालागढ़ उपचुनाव का रिजल्ट भी आ चुका है। हरदीप सिंह बाबा कांग्रेस प्रत्याशी जीत चुके हैं। बीजेपी प्रत्याशी केएल ठाकुर को हार का सामना करना पड़ा है। तो ये इस वक्त की अपडेट। और उत्तराखंड की भी दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी फिलहाल आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और अहम खबर, 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे घोषित होंगे। आज मतगणना चल रही है, कुछ जगहों पर रिजल्ट सामने आ चुका है। बद्रीनाथ और मंगलौर में भी उत्तराखंड में मतगणना जारी है। मंगलौर में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन कड़े मुकाबले में सबसे आगे चल रहे हैं। हिमाचल की तीनों सीटों पर कांग्रेस आगे है और 2 सीट पर तो कांग्रेस की जीत हो चुकी है। 2 सीट पर कांग्रेस की जीत हो चुकी है। तो आज का दिन बहुत ही अहम दिन, और आज कांग्रेस के लिए कई जगहों पर
एक खुशी वाली खबर आई है। उत्तराखंड से हमारे साथ नासिर हुसैन और धर्मशाला से हमारे साथ मनोज धीमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनोज, आपसे बात करेंगे। देहरा में रिजल्ट आ चुका है, नालागढ़ में रिजल्ट आ चुका है, क्या दर्शाता है, क्या इशारे करता है और कितना प्रभाव हिमाचल की राजनीति पर यह रिजल्ट डालने वाला है? बिल्कुल नासिर, देखिए हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभाओं पर उपचुनाव हुए थे जिसके नतीजे आज आए हैं। तो अभी फिलहाल मैं देहरा में मौजूद हूं और देहरा में इस वक्त जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर ने जीत दर्ज कर ली है। औपचारिक घोषणा होना बाकी है लेकिन 9,265 वोटों से कमलेश ठाकुर ने बढ़त बनाई हुई है और उस व्यक्ति को हरा दिया है जो व्यक्ति 2 बार निर्दलीय चुनाव जीत चुका था और इस बार भाजपा के चुनाव चिन्ह पर निशान लड़ा जा रहा था। तो 9,265 मतों से जो है आगे जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं अभी भी कमलेश ठाकुर, यानी कि औपचारिक घोषणा होना भी बाकी है। कुल मान कहा जा सकता है कि जीत जो है वो दर्ज कर ली गई है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो नालागढ़ में भी कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है। तो ऐसे में देखिए काफी ताबड़तोड़ प्रचार हुआ था और काफी ज्यादा मशक्कत जो है दोनों ही दलों के जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों के साथ नेता थे, उन्होंने चुनावी प्रचार में की थी। लेकिन इस बार एक जादू चल गया है और इतिहास में पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा और चुनाव जीत भी गई है। ऐसे में बहुत सारी अटकलें लग रही थी लेकिन इन अटकलों को पार करते हुए जहां एक तरफ कमलेश ठाकुर ने चुनाव जीत लिया है तो वहीं होशियार सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। नासिर, ये वही होशियार सिंह है जो 2 बार निर्दलीय जीत चुके थे लेकिन अब इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और भाजपा को इसके लिए मंथन करना होगा कि आखिर हार हुई तो किस तरह से हार हुई, कारण क्या रही, वजह क्या रही। हालांकि जो नाराज चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी से उनको मनाने का भी प्रयास किया गया लेकिन उसके बावजूद 9,265 मतों की जो आगे लीड लेकर के कमलेश ठाकुर बढ़ी हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाजपा के खेमे में नाराजगी अभी भी जारी थी या चुनावों से पहले नाराजगी जारी थी जिसका खमियाजा जो है वो होशियार सिंह को भुगतना पड़ा है। ऐसे में देखिए लगातार कमलेश ठाकुर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और अब वो काउंटिंग हॉल के अंदर जा चुके हैं। उसके बाद जब बाहर आएंगे तो उनसे पता चलेगा कि आखिर उनकी पास कौन सी जादू की छड़ी थी जिससे वो जीत हासिल की है। क्योंकि देखिए बाहर भाजपा ने ये नारा दिया था कि बाहर का नहीं चलेगा लेकिन कमलेश ठाकुर जो है उन्होंने नारा दिया था कि देहरा की बेटी, और देहरा की बेटी को जब हमसे बात की है कमलेश ठाकुर ने तो उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि देहरा की जनता ने मेरा साथ दिया है और जो शगुन उन्होंने मुझे दिया है उसको मैं विकास के तौर पर उन्हें वापस करूंगी। तो देखिए बड़ी जीत जो है वो यहां से कांग्रेस प्रत्याशी ने दर्ज की है और 25 साल के बाद यहां पर कांग्रेस को विजय हासिल हुई है, यानी कि कांग्रेस ने इस सीट को जीता है। और नासिर देखिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी यहां पर, क्योंकि देखिए बाहर से आए और देहरा की बेटी होने की बात कही, देहरा की बेटी भी है, हालांकि मुख्यमंत्री के ससुराल भी यही है। तो ऐसे में कड़ी मशक्कत के बाद जो है इस चुनाव में उनका नाम फाइनल हुआ, चुनाव भी लड़ा और अब जब जीत दायर कर ली है तो उनकी दोनों बेटियां भी अपनी मां के साथ यहां पहुंची थी, जिन्होंने भी हमारे साथ बातचीत की है। बातचीत में कहा है कि उनको ये श्रेय जो जीत मिली है वो देहरा की जनता ने उनकी मां का साथ दिया है और अब पिता मुख्यमंत्री हैं और माता विधायक, यानी कि कहा जा सकता है जीत चुकी हैं, तो वाकई में अब देहरा के काम भी होंगे। तो ऐसे में एक खुशी की लहर जो है वो कांग्रेस के खेमे में दौड़ गई है। और वहीं इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं आता हूं। इस वक्त एक और बड़ी खबर, हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी को जीत हासिल हुई है। हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है। आशीष शर्मा और पुष्पेंद्र वर्मा के बीच टक्कर थी लेकिन बीजेपी प्रत्याशी यहां से आशीष शर्मा जीत चुके हैं। आशीष शर्मा ने जीत दर्ज कर ली है हमीरपुर से, लेकिन देहरा से कांग्रेस की जीत हुई है, नालागढ़ से कांग्रेस की जीत हुई है। हिमाचल की 3 विधानसभा की जो सीटें थी जिन पर उपचुनाव चल रहा था उसमें 2-1 से हार जीत का फैसला हुआ है। 2 सीटें कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी। तो आशीष शर्मा चुनाव जीत चुके हैं। हमीरपुर सीट से पुष्पेंद्र वर्मा को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र वर्मा को हार का सामना करना पड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर रिजल्ट आ चुका है। 2 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। और अब बात करेंगे उत्तराखंड की भी। हिमाचल की 3 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और 1 सीट पर बीजेपी ने। उत्तराखंड में भी 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, मंगलौर और बद्रीनाथ। नासिर हुसैन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। नासिर, अभी क्या स्थिति है दोनों सीटों पर उत्तराखंड की?
दोनों सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उसमें जिस तरह की मतगणना के रिजल्ट सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि लग रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से शुरुआती तौर से ही मंगलौर सीट पर कांग्रेस आगे चली आ रही है और एक बड़ी मार्जिन की लीड ले ली है, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कांग्रेस की जीत पक्की है, क्योंकि जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं काजी निजामुद्दीन, वो करीब 4,500 वोटों से लगातार आगे चल रहे हैं। पहले बसपा के जो प्रत्याशी थे वो दूसरे नंबर पे थे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे रिजल्ट के नतीजे चुनाव के नतीजे आते गए वैसे वैसे ही लग रहा था कि जो उबैदुर रहमान है वो तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। हालांकि बीजेपी अभी दूसरे नंबर पर है, लेकिन जो लीड है वो बहुत ज्यादा नजर आ रही है, यानी 4,500 वोटों से ज्यादा की लीड कांग्रेस प्रत्याशी दे चुके हैं। अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 1 घंटे में क्लियर हो जाएगी, यानी ये पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। वहीं अगर हम बद्रीनाथ सीट की बात करें तो बद्रीनाथ सीट पर भी कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हालांकि बद्रीनाथ सीट पर दोनों प्रत्याशियों में कड़ी टक्कर देखने को मिली। बीजेपी के राजेंद्र भंडारी और कांग्रेस के लखपत बुटोला दोनों ही प्रत्याशी कड़ी टक्कर देखने को मिली। दोनों में की जीत में बहुत ज्यादा अंतर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन चूंकि कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो लगातार आगे चल रहे हैं और करीब 2,500 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी से आगे हैं, तो दोनों ही सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब थोड़ी देर में स्थिति क्लियर हो जाएगी कि वो कौन जीतता है कौन हारता है। नासिर, मैं आता हूं आपके पास। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड की 2 सीटों पर भी कांग्रेस फिलहाल आगे चल रही है। अभी फिलहाल बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है, लेकिन कांग्रेस आगे चल रही है, मतगणना जारी है। और हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर रिजल्ट आ चुका है। 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, नालागढ़ और देहरा में, और 1 सीट पर हमीरपुर में बीजेपी की जीत हुई है। हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ मनोज धीमान लगातार जुड़े हुए। मनोज, 3 सीटें थी निर्दलियों के पास जो एक साथ बीजेपी के साथ थे, सपोर्ट में थे। इस रिजल्ट के बाद कांग्रेस को और मजबूती मिल गई। बिल्कुल नासिर, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने मजबूत होना ही था, क्योंकि देखिए 3 निर्दलीय ने इस्तीफा दिया, उसके बाद भाजपा में शामिल हुए और उपचुनाव यहां पर हुए। उपचुनावों में देखिए 2-1 का मुकाबला रहा है, यानी कि कहा जा सकता है कि जिन सीटों पर बीजेपी को उम्मीदें थी उन सीटों पर ही बीजेपी हार गई है, और जिस सीट को कहा जा रहा था कि ये सीट हम नहीं जीत पाएंगे, उस सीट को आशीष शर्मा ने जीत करके भाजपा की झोली में डाल दिया है। यानी कि मुख्यमंत्री के गृह जिला की ये सीट है और यहीं पर कांग्रेस को हार मिली है, और आशीष शर्मा 1500 से ज्यादा मतों से जो है अपनी जीत दर्ज कर चुके हैं। तो इसी तरह से 2-1 का मुकाबला जो है ये रहा है। भाजपा को 1 सीट यहां पर मिली है और कांग्रेस 2 सीटों पर विजय हासिल करने में जो है वो सफल हुई है। तो नासिर, लगातार ये मुकाबला जो है कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर पर आ चुका था। देहरा में अगर सुबह की बात करें तो सुबह सबसे पहले भाजपा के प्रत्याशी जो है लीड लेकर आगे चल रहे थे, लेकिन जैसे ही 5वां राउंड आया उसमें डाउनफॉल शुरू हो गया भाजपा का। यानी कि आप ये मानकर चलिए कि जो ये मार्जिन रहा है हार का, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा को इस बात पर गहन चिंतन करना होगा कि आखिर ये इतना बड़ा मार्जिन कैसे हुआ और कैसे इनकी हार हुई है। वहीं नालागढ़ में भी अच्छा खासा मार्जिन जो है वो कांग्रेस ने हासिल किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो ये उपचुनाव हुए हैं ये कहीं ना कहीं जो है इन तीनों विधानसभाओं को लेकर के बहुत ही बड़ा प्रश्न लगा रहे हैं कि आखिर ये उपचुनाव हुए क्यों। अब हो चुके हैं और इस पे जो है कांग्रेस ने एक बार फिर जीत दर्ज कर ली है। इससे पहले जो उपचुनाव हुए थे नासिर, उसमें भी भाजपा को करारा झटका मिला था, यानी कि 4 सीटें गवा दी थी। 6 उपचुनाव हुए थे, 2 ही विधायक जो है उनके बन पाए हैं भाजपा के, और 4 पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। और यहां 3 सीटों पर चुनाव हो रहा था, तो 3 सीटों पर 2 सीटों पर जो है कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है और 1 सीट जो है वो भाजपा के हाथ लगी है। तो ऐसे में देखिए ये जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे थे, अगर बात करें हम चुनावी प्रचार की तो ताबड़तोड़ प्रचार चल रहा था, बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई थी। लेकिन अब जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले नतीजे हैं कि आखिर कांग्रेस इतनी मजबूत कैसे हो गई। हालांकि मुख्यमंत्री जब यहां चुनावी प्रचार कर रहे थे उस बात को कह रहे थे कि जीत के लिए नहीं है ये चुनाव, जो है वो सरकार बचाने के लिए नहीं है, बल्कि ये भाजपा को जवाब देने के लिए है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने ये जवाब दे दिया है कि हमारी सरकार को गिराने का काम नहीं हो सकता, अब सरकार नहीं गिर सकती, सरकार हमारी स्थिर है। ये पहले भी कह चुके थे, लेकिन ये जो चुनाव में हार हुई है इन प्रत्याशियों की, इन पर कहीं ना कहीं अब उस मंथन की बारी जरूर आ चुकी है, क्योंकि बीजेपी डाउनफॉल में जा रही है। और मैं मनोज, हम तस्वीर दिखा रहे हैं, शिमला में जश्न मनाना शुरू कर दिया है कांग्रेस नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी जीती हैं। नालागढ़ में भी जश्न इस वक्त मनाया जा रहा है। देहरादून में भी अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों से। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो वहां पर एक अलग माहौल है, उत्तराखंड की राजधानी में, हिमाचल की राजधानी में अलग माहौल है। तो ये तस्वीरें नालागढ़ की आप देख रहे हैं।
शिमला की आप देख रहे हैं, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई है। देहरा और नालागढ़ में कांग्रेस जीती है, हमीरपुर में बीजेपी जीती है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी देहरा से कमलेश ठाकुर ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस इसको लेकर, इस रिजल्ट को लेकर कह रही है कि सरकार की तरफ से विपक्ष को जवाब दिया गया है। निर्दलीय विधायक जो चुनकर आए थे इन सीटों से और उन्होंने इस्तीफा दिया अपनी विधायकी से, और दोबारा चुनाव की नौबत आई और उस चुनाव में 2 सीटों पर निर्दलीय विधायकों को खामियाजा भुगतना पड़ा। बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो एक तरीके से बीजेपी को भी एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। और इस वक्त एक और अहम खबर से आपको रूबरू कराएंगे। हिमाचल में तो कांग्रेस ने जश्न मनाना शुरू कर दिया, लेकिन उत्तराखंड में भी 2 सीटों पर कांग्रेस आगे है। बद्रीनाथ और मंगलौर में मतगणना जारी है। मंगलौर में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन आगे चल रहे हैं, बद्रीनाथ में भी कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बद्रीनाथ में भी एक तरीके से कुछ ऐसा ही माहौल है जिस तरह से हिमाचल की एक सीट पर था कि यहां पर कांग्रेस के विधायक थे राजेंद्र भंडारी और उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की और यहां पर उपचुनाव की नौबत आई। और मंगलौर में बीएसपी के विधायक थे, उनका निधन हो गया, तो इसलिए यहां पर उपचुनाव हुआ। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर फिलहाल कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, एक खबर यह भी है। और हमारे साथ लगातार नासिर हुसैन भी जुड़े हुए हैं। नासिर, अभी और क्या अपडेट आ रही है और आज का रिजल्ट, चाहे कैसा भी रिजल्ट रहे, अगर इनमें से एक सीट आती है दोनों पार्टियों को, या दोनों पार्टियों में से एक पार्टी दोनों ही सीट जीत जाती है, तो ये दर्शाने वाला या फिर एक नॉर्मल सी बात है कि ठीक है, एक उपचुनाव हुआ, जरूरत थी उपचुनाव हुआ, इसका कोई फर्क उत्तराखंड की राजनीति में नहीं पड़ने वाला, या फिर इस चुनाव के रिजल्ट का फर्क पड़ने वाला उत्तराखंड की राजनीति में, क्या कहेंगे? लेकिन नासिर, अभी चुनाव के रिजल्ट हालांकि अभी आए नहीं है। चुनाव के पूरी तरीके से रिजल्ट करीब 1 घंटे के बाद साफ हो जाएगा कि दोनों ही सीटों पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। हालांकि उम्मीद यही है कि जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं उसमें मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मार्जिन काफी ज्यादा है और बहुत ज्यादा राउंड अब बचे नहीं है। लेकिन अगर हम इसको राजनीति स्तर पर देखें, उत्तराखंड में राजनीति पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, तो जाहिर तौर पर क्योंकि जिस तरीके से हाल ही में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए और वो पूरे के पूरे रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में थे, यानी बीजेपी के वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है, उससे इन चुनाव का बहुत ज्यादा फर्क चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में अभी समय है उत्तराखंड में, और जो बीजेपी है वो सत्ता में है और वो काफी ज्यादा सीटों से सत्ता में, यानी पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास है, तो इन सीटों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि अगर हम बद्रीनाथ सीट की बात करें तो बद्रीनाथ सीट पर राजेंद्र भंडारी वो कांग्रेस छोड़कर आए हैं, तो जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी का रूल इसमें साफ नजर आ रहा है कि जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने क्या कुछ किया, यानी जब वो विधायक थे तो उन्होंने क्या कुछ किया और क्या जनता ने उसका जवाब उनको इस चुनाव में दिया है। वहीं अगर हम मंगलौर सीट की बात करें तो मंगलौर सीट चूंकि बसपा के खाते में थी, तो ऐसे में उसको वो कांग्रेस के बीजेपी को ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो दूसरी पार्टी के पास वो सीट थी। तो इसलिए अगर पूरे सिनेरियो को देखें तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने जिस तरीके से मंगलौर सीट पर एक अच्छा प्रदर्शन किया है, उससे लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी कर रही है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भले ही जीत कांग्रेस रही हो इन दोनों सीटों पर, लेकिन बीजेपी को बहुत ज्यादा फर्क इन सीटों से पड़ने वाला नहीं। शुक्रिया नासिर इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका, और आपसे अपडेट लेते रहेंगे वक्त वक्त पर। मनोज, आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए और चर्चा के लिए। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। जालंधर पश्चिम उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई है। मोहिंदर भगत 37,323 वोटों से जीते हैं। जीत के बाद जश्न मनाया जा रहा है। तो जालंधर की सीट पर भी उपचुनाव हुआ था और वहां से आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई है। जालंधर पश्चिम उपचुनाव में आपको जीत मिली है। मोहिंदर भगत 37,323 वोटों से जीते हैं। जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जश्न मनाया। 13 सीटों पर, ये तस्वीरें आप देखिए, 13 सीटों पर, देश में 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव चल रहा था। रिजल्ट आना शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो देहरा से कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, कमलेश ठाकुर। नालागढ़ से भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, हरदीप बाबा। और हमीरपुर से हिमाचल में आशीष शर्मा की जीत हुई है बीजेपी की। ये जालंधर की तस्वीरें हैं, यहां से आम आदमी पार्टी की जीत हुई है जालंधर में।
महेंद्र भगत 37,000 वोटों से जीत चुके हैं आम आदमी पार्टी के। 13 राज्य, देश के 7 राज्यों की 13 सीटों पर आज उपचुनाव का रिजल्ट आ रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल और तमिलनाडु की 13 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल की रायगंज, रानाघाट, दक्षिण बागदा और मानिकतल्ला, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर, पंजाब में जलंधर पश्चिम सीट, हिमाचल में देहरा, हमीरपुर और नालागढ़, बिहार में रूपोली, तमिलनाडु में बिक्रवंदी, मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा में उपचुनाव हुए। और इस चुनाव में इन उपचुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है, जिनमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर भी चुनाव के मैदान में खड़ी हुई थी और उन्होंने वहां से जीत दर्ज कर ली है। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर अभी कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। टीएमसी की रायगंज सीट पर बढ़त है और बीजेपी दूसरे नंबर पर है। तो जेडीयू बिहार में आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी ने जालंधर की सीट जीत ली है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की देहरा सीट से कमलेश ठाकुर, जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी है, उन्होंने चुनाव जीत लिया है कांग्रेस के टिकट पर। जीतने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई, क्या कुछ कहनी थी वो आप सुनिए। भाई बहनों को दूंगी। चुनाव तो चुनौतीपूर्ण होता है, कोई के साथ भी चुनौती के साथ भी और उसके चुनाव के साथ भी सीएच है। आप क्रेडिट किसे देंगे इस चीज का? मैं इसका क्रेडिट जनता को दूंगी जी, भाई बहनों को दूंगी, जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। अब एक ही परिवार से आप 2 सदस्य हैं जो विधानसभा पहुंच रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं इस सबको और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? देखिए जी, उनका मतलब कि सीएम साहब की अपनी ड्यूटी है, मेरी अपनी ड्यूटी है अपनी देहरा के प्रति, तो अपनी अपनी ड्यूटी निभाएंगे हम। मैडम देहरा में नारा काम कर गया बेटी का? देख ही रहे जी आप, जितना मेरे को शगन डाल रहे मेरे भाई के ऊपर, मुझे गर्व है उनके ऊपर। मैम देरा के ध्यान अब कमी तो रखेंगे देरा के लिए आप? ये तो मैं ये बात थोड़ी बताऊंगी, ये तो मैं माइक के प्रति जो दूंगी मैं गुप्त रखूंगी। चुनाव